आपने कभी सोचा है, जिस दुर्योधन को इतिहास ने खलनायक बना दिया, जिसके नाम से लोग आज भी अधर्म का उदाहरण देते हैं, उसने अपने अंतिम क्षणों में अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र से क्या कहा होगा? उस अंधे पिता से, जिसने उसे हर परिस्थिति में सही ठहराया, जिसने कभी ये नहीं देखा कि उसका बेटा सही है या गलत, बस देखा तो यही कि वो उसका बेटा है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र की आखिरी रात से। चारों ओर रक्त बिखरा था, शूरवीरों के शव बिछे हुए थे, और वहीं धरती पर पड़ा था, घायल, टूटा हुआ, पर अब शांत हो चुका, दुर्योधन। भीम की गदा ने उसके घमंड के साथ साथ उसकी जांघें भी तोड़ दी थीं। अब वो मरना सन्न था, सांसें लड़खड़ा रही थीं, पर आंखों में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। उसी समय संजय वहां पहुंचा। दुर्योधन ने कराहते हुए पूछा, संजय, क्या मेरे पिता अब भी जीवित हैं? संजय की आंखें भर आईं। वो बोला, हाँ महाराज, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्योधन की आंखें बंद हो गईं, पर उसके होठों पर एक अंतिम इच्छा थी, उन्हें ले आओ, मैं उन्हें एक बार और देखना चाहता हूं। थोड़ी देर में धृतराष्ट्र को लाया गया। उस वृद्ध अंधे राजा के चेहरे पर चिंता, पीड़ा और डर सब कुछ था। संजय ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें दुर्योधन के पास लिटा दिया। धृतराष्ट्र कांपते हुए बोले, दुर्योधन, मेरा पुत्र, तू ठीक है ना? तेरी आवाज सुनाई दे रही है। दुर्योधन ने पिता का हाथ थाम लिया और धीमे स्वर में बोला, पिता, क्या आपने कभी सोचा था कि अंत ऐसा होगा? धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था तू विजेता बनेगा, तेरे राज्याभिषेक का सपना देखा था, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। दुर्योधन के होठ कांपे। पिता, आज मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूं, शायद मेरी आत्मा को इससे शांति मिले। मैं जानता हूं कि मैंने अधर्म को चुना। मैं जानता हूं कि द्रौपदी का चीरहरण मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं जानता हूं कि मैंने अभिमन्यु को घेर कर मारा, और हां, मैंने सत्ता के लिए धर्म को छोड़ दिया था। धृतराष्ट्र ये सुनकर कांप उठे। तू ऐसा क्यों कह रहा है पुत्र? तू वही कर रहा था जो एक राजा करता है। तेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। दुर्योधन ने बोला, नहीं पिता, ये मेरे अहंकार की आग थी, और आपने कभी मुझे रोका नहीं। आपने मुझे अंधा नहीं होने दिया, पर आपने मुझे अंधा बना दिया। मैंने कभी अपने कर्मों को नहीं देखा, बस उन्हें न्याय कहा, और आप हर बार मेरी ढाल बनते रहे। अब दुर्योधन की आवाज और धीमी होती जा रही थी। पिता, मेरी एक अंतिम इच्छा है। धृतराष्ट्र कांपते हुए बोले, कहो पुत्र। कभी जब लोग मुझे राक्षस कहें, जब दुनिया मुझे कलंक माने, तो आप सिर्फ इतना कहना कि वो राक्षस आपसे बहुत प्रेम करता था। इतना कहकर दुर्योधन की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें थम गईं। एक बेटा जो जिंदगी भर खुद को विजेता कहता रहा, आज पराजित था, अपने ही मन से, अपने ही कर्मों से। धृतराष्ट्र की चीख उस रात कुरुक्षेत्र की हवाओं में गूंजी, दुर्योधन। पर अब कोई उत्तर नहीं था। उस रात सिर्फ एक पुत्र नहीं मरा था, एक पिता की आत्मा भी साथ चली गई थी। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां इतिहास के भूले बिसरे पलों को फिर से जीवित किया जाता है।